जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि समाकलन से लिया गया है और ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। कौन से सवाल है, देखिए यहाँ पर ये दोनों सवाल आपको हम बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। एक सवाल 4 नंबर की और दूसरी 8 नंबर की पूछी गई है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये वाला जो सवाल है जेड बराबर जो दिया है अधिकतम मान के लिए, इसका भी वीडियो ऑलरेडी हम बना दिए हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। याद रखिएगा इन तीनों सवालों में से आपको कंफर्म 2 सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आई है, 4 नंबर की और 5 नंबर की कई बार आती है और हर बार जहां तक है कि चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। तो इस सवाल को कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, इसके रूल को समझिएगा। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रल में 0 से लेकर π/2 जाएंगे और सेम यही सवाल को उतारेंगे। साइन की पावर 4x, साइन की पावर में 4 है, यक्स आधार में है, तो यहाँ पर साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x और dx करेंगे और समीकरण 1 मान लेंगे। कभी कभी यहाँ पर tan कॉट दे देता है, तो आपको जो भी यहाँ पर रहेगा सेम वही चीज यहाँ पर आपको नोट करना है। और इतना नोट करने के बाद आपको बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर लिख देना है प्रगुण 4 से। क्या लिखना है? प्रगुण 4 से। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है, तो जहां पर साइन है साइन को लिखेंगे, पावर में 4 लिख लेंगे। लेकिन अब जो यक्स है ना, तो उस यक्स को नहीं लिखेंगे, उस यक्स के स्थान पर पहले आप इस लिमिट को जोड़ लीजिए। तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? π/2 आएगा, फिर माइनस लगाइए। अब इस यक्स को लिखिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रगुण 4 यूज किया है। प्रगुण 4 का रूल होता है कि इन दोनों को जोड़कर उसी में से कोणांक को घटा दीजिए। अगर यहां पर पाई होता तो पाई माइनस 0 करते, जो यहां पर π/2 किए हैं π/2 के हिसाब से। अगर पाई होता तो पाई माइनस एक्स करते। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर tan होता tan करते, जो भी यहां पर रहेगा सो यहां पर कर देंगे। उसके बाद यहां पर देखिए साइन की पावर 4 है, यक्स के स्थान पे फिर वही होगा π/2 माइनस का यक्स प्लस में कॉस की पावर 4 π/2 माइनस का यक्स, ये हो गया। और यहां पर साइड में dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद i बराबर 0 से लेकर π/2 करिएगा। अब यहां पर सुनिए, साइन पावर को भी हटाएंगे। π/2 माइनस यक्स यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा होता है। अगर आपको याद है तो आप फार्मूले के हिसाब से करिए, अगर नहीं पता है तो यहां देखो साइन साइन कॉस है, तो इसके विपरीत में साइन को कॉस कर दो और कॉस को साइन कर दीजिए जब π/2 रहेगा तब। तो साइन वाला किस में बदल जाएगा? कॉस में। पावर 4 है, यक्स हो जाएगा अपान साइन वाला क्या हो जाएगा? कॉस में। ये फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, π/2 को 90 बोलते हैं, ये हो जाता है साइन में, तो साइन की पावर 4 थीटा के स्थान पे यक्स है। यहां पर करेंगे dx और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। इतना कहने के बाद आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले आई है, इक्वल के पहले आई है, आई को आई में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। अब यहां पर इसको हम पूरा नोट कर लेंगे। साइन की पावर 4x पूरे के बटे में साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, बीच में लगाएंगे प्लस। अब इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा कॉस की पावर 4x पूरे के बटे में कॉस की पावर 4x प्लस में साइन की पावर 4x। इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा और यहाँ पर साइड में dx लगा देंगे। ब्रैकेट लगाना हो लगा दो, अन्यथा कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इतना कहने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल में 0 से लेकर π/2। देखिए दोनों का हर सेम है, साइन की पावर 4x है, कॉस की पावर 4x है। यहाँ पर भी साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x है, बस आगे पीछे है बस। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो सेम यही आएगा, साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x। और ऊपर कितना है देखिए, इससे इसमें भाग देंगे, कट के 1 आएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो साइन की पावर 4x ही आएगा। ये पूरा कट जाएगा, ऊपर कॉस की पावर 4x ही आएगा और साइड में dx करेंगे। अब इसको ब्रैकेट में कर लो, ये भी ब्रैकेट में कर दे, लेकिन थोड़ा बड़ा है इसलिए करना हो कर दीजिए ब्रैकेट में इसको भी। अब उसके बाद ये पूरा ऊपर वाला नीचे वाले से मैच कर रहा है तो कट जाएगा कितनी बार में? एक बार में। तो 2i बराबर होगा इंटीग्रल 0 से π/2, ये कट जाएगा 1 dx हो जाएगा। तो 2i इक्वल
1 का समाकलन यक्स होगा, लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 है। अब यहाँ पर हम लिमिट का प्रयोग कर देंगे, क्या करेंगे लिमिट का प्रयोग। बहुत सारे बच्चे लिमिट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आखिर लिमिट का प्रयोग किया कैसे जाता है। पहले उच्च लिमिट करेंगे तो π/2, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, निम्न लिमिट यूज करेंगे 0 है। अब उसके बाद जो है 2i इज इक्वल हो जाएगा π/2, 2 को पक्षांतर करेंगे तो i बराबर पाई। देखिए ये गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, यानी कि 2 का गुणा 2 में हो जाएगा। जब ये बटे में आएगा तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका आंसर 4 आएगा। और यही इसका फाइनल आंसर है, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर साइन कॉस या अदर चीज़ें देता है, टैन कॉट देता है, तो आपको सेम यही रूल यूज करना है और आप इस रूल से करेंगे तो आसानी से आपका आ जाएगा। कभी कभी ये सिद्ध करने को भी देता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं समाकलन की दूसरी सवाल। जैसे कि ये सवाल 8 नंबर की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 8 नंबर की पूछी गई है और पूछे जाने की संभावनाएं भी है, तो आप इसको देख लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर बात करें जो दूसरी नंबर सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल 8 नंबर की है और आपको हम बताते हैं इसी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन और आते हैं, जिससे कभी कभी यहाँ पर log sin 2x कर देता है। क्या कर देता है log sin 2x, जहाँ पर साइन है यहाँ पर sin 2x देकर आपको सिद्ध करने को भी बोल सकता है। और बाकी आपको हम बताते हैं जहाँ ये log sin है यहाँ पर cos भी कर सकता है। बाकी हम आपको बुक में थोड़ा दिखा देते हैं ताकि आपके डाउट ना रह जाए आपके मन में। ध्यान दीजिएगा, log sin x भी दे सकता है और log में यहाँ पर cos x भी दे सकता है और आपको इतना भी सिद्ध करने को दे सकता है, इतना भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और बाकी इतना अलग से भी आपको दे सकता है, ये केवल इतना आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो 7वें नंबर में पूछा है log sin 2x भी कर सकता है, थीटा यानी कि 2x भी कर सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस सवाल को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें एक सवाल और आपको दिखा दे रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। हम आपको बता दें इसका वीडियो बनाया है, ये देखिए log 1 + tan थीटा वाले पर भी आधारित है, इसको भी पढ़ लेना क्योंकि इसके बीच में log ये देखिए मिला है, ये देखिए log 2 आपका मिला है जो कि वहाँ पर इसमें भी आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम सवाल बताते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देर नहीं करते हैं और बताते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। और इतना याद रखिएगा, जो हम सवाल अभी दिखाए हैं उसको आप सॉल्व जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे मानेंगे, क्योंकि इसके पहले ही बताया जब भी लिमिट आ जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना। इंटीग्रेशन i बराबर लिमिट दिया है 0 से लेकर π/2 दिया है और इसको नोट करेंगे log sin x है, dx करेंगे और तुरंत इसे मानेंगे समीकरण 1। इतना कहने के बाद पुनः यहाँ पर हम प्रगुण 4 का यूज करेंगे। क्या करेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से क्या करना है तो i बराबर होगा इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 होगा log, जहाँ पर साइन के स्थान पे जो यक्स है, यक्स के स्थान पे पहले इस लिमिट को जोड़ेंगे तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, यहाँ π/2 कर देंगे। उसके बाद जो है माइनस करेंगे और यही गुणांक यक्स वाला लिख देंगे। साइड में dx लगा है, dx को लगा दीजिए। i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर π/2, ये हो गया log साइन π/2 का मतलब, पाई का मतलब 180/2 यानी कि 90। साइन 90 माइनस यक्स जो है ये cos यक्स में चेंज हो जाएगा और साइड में dx लगाएंगे। अब हो जाएगा ये समीकरण आपका 2। इतना करने के बाद अभी इसके पहले वाले में देखे थे समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण रहेगा प्रगुण नहीं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले i को i में जोड़ेंगे तो 2i होगा। उसके बाद इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो log sin x प्लस में log cos x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अब इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, अगर log m हो और प्लस में log n हो तो ये हो जाता है log, जब प्लस में रहेगा तो गुणा कर दिया जाएगा m n, तो हो जाएगा 2i इक्वल में 0 से π/2 होगा और log साइन कॉस आपस में हो जाएगा यानी कि साइन x और cos x हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा और साइड में क्या करेंगे dx को लगा देंगे। अब इतना करने के बाद जो है इसको फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 कर देंगे और इसके बटे में भी क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ये फार्मूला बनाने के लिए ताकि sin 2x का फार्मूला बन सके। हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा log sin 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x अपान में कितना है 2 है, तो इसका एक और फार्मूला आपको बता दें, अगर log m/n के रूप में है तो ये हो जाता है log m माइनस का log n। सेम यही है, प्लस में रहेगा तो गुणा में करेंगे और माइनस में रहेगा तो भाग यानी कि बटे में करेंगे। तो बटे में है तो भाग में तो चेंज कर सकते हैं। तो ये log ऊपर का हो गया और बीच में लगेगा माइनस log
नीचे कितना है 2 है, 2 कर देंगे और यहाँ पर डी एक्स कर देंगे। अब इतना करने के बाद क्या है कि दोनों का इंटीग्रल अब अलग करते हैं। क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रल हम अलग कर देंगे। तो दोनों का इंटीग्रल चलिए अलग करते हैं। तो हो जाएगा 2i बराबर का 2i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा लॉग साइन 2x। और अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 हो जाएगा log 2 dx, अलग अलग dx भी हो जाएगा। इतना करने के बाद जो है आगे क्या करेंगे, देखिए 2i बराबर जो है log साइन 2 थीटा, यानी कि ये जो है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर जो साइन के पूर्णांक में यहाँ पर 2x है, हम इसको कुछ मान लेते हैं। क्या करेंगे, कुछ मान लेते हैं। तो पहले समीकरण का मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना इसी के सामने, तो माना t बराबर 2x, इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बराबर का 2x का अवकलन करेंगे तो 2 अकेले आएगा, x का अवकलन 1 होता है। ध्यान देना, अवकलन करेंगे अगर समाकलन के बीच में कुछ मानते हैं तो अवकलन किया जाता है। तो 2 आएगा और यहाँ पर dx कर देंगे। तो इंटीग्रल हो गया 0 से लेकर π/2 हो गया। लिमिट भी चेंज करनी है, लेकिन इसके बाद वाले स्टेप में हम लिमिट को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप किसी को नहीं मानते तो आपकी लिमिट भी उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। या तो आप लिमिट को चेंज कर दीजिए, आप चाहे तो लिमिट चेंज कर दीजिए, या तो फिर इसका लिमिट यूज करने के बाद मान रखें, तो लिमिट चेंज करना ही बेटर होता है। तो हो जाएगा लॉग साइन टी, और यहाँ पर देखिए अभी हम जहाँ dx है उस dx के स्थान पे लिख सकते हैं dt अपान का 2 लिख सकते हैं माइनस में। log 2 आपका अचर है तो log 2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल में 0 से π/2 कुछ नहीं बचा तो 1 मानेंगे और यहाँ पर dx आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर इंटीग्रल। लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम t बराबर 2x किए हैं कि नहीं, t बराबर 2x किए हैं, तो अब x के स्थान पे पहले 0 को रखिए। जब x के स्थान पे 0 को करेंगे 0 2 के 0 हो जाएगा, यानी कि t का मान 0 आएगा, यानी कि 0 रहने दो। और यहीं पर अगर हम π/2 यूज कर दें x के स्थान पे तो π/2 करेंगे तो नीचे वाला 2 काट के केवल पाई बचेगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगी लिमिट वो केवल पाई में आएगी। किस में आएगी, केवल वो पाई में आएगी। और यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन टी, क्या हो जाएगा लॉग साइन टी, और ये 2 आपका बाहर निकल जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा dt माइनस में log 2। केवल t मानने वाला काम इसमें की है, इसमें नहीं, तो इसमें 2 ऐसे रहने दो। 1 का समाकलन x होता है, लिमिट है 0 से लेकर π/2। इतने में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको नोट किए हैं, इसमें का इंटीग्रल भी गायब हो चुका है। अब इतना करने के बाद लिखेंगे 2i बराबर का इस 1/2 को नोट करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे। और देखिए पाई अकेले था तो पाई को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, अगर यहीं बटे में 2 हो जाए तो दिक्कतें सॉल्व हो जाती है। जब यहाँ पर बटे में 2 हो जाए तो दिक्कतें क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से आप अगर सुनिए, तो यहाँ पर 2 से गुणा करके यहाँ पर 2 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 करके यहाँ पर 2 से गुणा कर सकते हैं। ये हो जाएगा लॉग साइन टी कुछ समय के लिए। देखिए लिमिट को तो हमने चेंज कर ही दिया, लिमिट को हमने चेंज कर ही दिया है। यहाँ पर देखिए जब टी माने थे तो लिमिट को चेंज कर दिए, और इस टी को कुछ देर के लिए अब हम यहाँ पर वापस रख देते हैं यक्स को dx। क्या कर दिए, यक्स dx, क्योंकि लिमिट तो चेंज हो गई है। देखिए सबसे ज्यादा फर्क लिमिट पर पड़ती है, लिमिट चेंज कर दी है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। लॉग x नहीं साइन x है, लॉग साइन x रहेगा, dx हो गया माइनस में log 2 से कोई मतलब ही नहीं है, लिमिट यूज करेंगे तो π/2 माइनस में 0, क्योंकि पहले उच्च लिमिट करेंगे फिर हम निम्न लिमिट का यूज करेंगे। तो हो जाएगा 2i, इस 2 को काट दीजिए, तो ये आपका पुनः ये पूरा 0 से π/2 log साइन x 2 कट ही गया। ये पूरा आपकी सवाल थी जिसको हमने क्या माना था, i माने थे। तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे i माइनस में, ये हो गया log 2, इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 आएगा, ये आगे कर देते हैं π/2 हो गया। तो ये हो जाएगा देखिए 2i, i को उठाकर उधर करेंगे माइनस में i होगा, माइनस का π/2 log 2 हो गया। ये घट जाएगा तो i आएगा माइनस में π/2 log 2, और यही जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर आपका और भी एक आ सकता है। तो i बराबर का, ध्यान से सुनिएगा, π/2 है log, इस माइनस को उठाएंगे तो ये log के ऊपर में चला जाएगा, 2 के ऊपर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/2 log 2 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/2। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इतना ला के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सिद्ध करना है तो आप इतना भी ला सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होइए कि हाँ सिद्ध करने को इतना दिया है, तो आपको डाउट लगेगा कि कैसे करें। तो ध्यान देना, दोनों आपका सही है। और आपने अभी देखा, अगर यहाँ पर कॉस कर देंगे तब भी आपको सेम इसी रूल से करना है। और आशा करता हूँ
कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और आपको हमारे द्वारा बताई गई दोनों सवाल समझ में आई होगी। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंचे, और लाइक करिएगा ताकि इससे हमारा हौसला बने और आपको और भी वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।